नमस्कार। राजमणि देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान राजमणि देवी शिक्षण संस्थान। कक्षा 6 से 12 आप पढ़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम से एक साथ। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, ओपन से घर बैठे 10th और 12th करें, सरकारी व प्राइवेट जॉब की तैयारी करें। अब ऑनलाइन आपके घर से, अपने घर से, अपने शहर से। संपर्क करें 9990282819। नाउ वी रीड। आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर क्लास Good morning, class 10, exercise 14.2. Question number 1. The following table shows the age of the patient in a hospital during a year. निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द मोड एंड द मीन of the data given above and compare and interpret the two measure of central टेंडेंसी। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। और उनकी व्याख्या कीजिए। यहाँ दिया हुआ है आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। एज इन ईयर
नंबर ऑफ पेशेंट पाँच से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्लास मार्क ज्ञात करेंगे। क्लास मार्क इक्वल टू होता अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। वर्ग चिन्ह इक्वल टू ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन 2। यहाँ पर अगर देखें तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 15, जोड़ निम्न वर्ग सीमा क्या है 5/2। इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। अब सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक वर्ग को देखेंगे। बहुलक वर्ग मतलब सबसे ज़्यादा किस में आया है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार आया है 35 से 45 के बीच में, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। और जब ये बहुलक वर्ग हो जाएगा तो ये जो कहलाएगा वो F1 कहलाएगा, इसके ऊपर वाले F0 और इसके नीचे वाले F2 कहलाएंगे। यहाँ जो 35 है वो L कहलाएगा, जो है वो L कहलाएगा। और L बराबर 35। अब H निकालना है। H बराबर क्या होता है, यहाँ से हम लिखेंगे क्या मिल रहा है, L बराबर 35 और H बराबर फॉर्मूला होता है ये, इसमें H बराबर होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो H बराबर हो गया, अभी हमने निकाला वर्ग चिन्ह 10, F1 इक्वल टू 23, F0 इक्वल टू 21 और F2 इक्वल टू 40। बहुलक बराबर होता है फॉर्मूला बहुलक या मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस
F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम इसी फॉर्मूले पर यूज करते हुए इसको निकालेंगे। L 35 प्लस F1 माइनस F0 21 अपन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस 14 इंटू 10 इक्वल टू 35 प्लस इसमें ये घट जाएगा 23 में तो 2 बचेगा, या 23 दूनी 64 माइनस 5 35 गुना 10 हो जाएगा, बराबर हम लिखेंगे 35 प्लस 2 अपॉन 11 हो जाएगा इंटू 10। अब इसको हम लिखेंगे 35 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 अपन 11, या इसको लिखेंगे 35 प्लस 20 अपन 11 अगर हम करते हैं तो 20 को 11 से डिवाइड करते हैं, एक बार में हो गया 11 9.0 88 2 1.81, यानी कि ये हो जाएगा 36.81 आंसर 36.81 आंसर हो जाएगा। अब बहुलक ज्ञात करने के बाद हमें क्या ज्ञात करनी है? माध्य। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए इस डाटा से हमें और जो निकालनी है वो है x, ये तो F1 दिया हुआ है 6 12 21 23 और 14, ठीक है ना। अब हमें जो निकालना है वो पहला xi, दूसरा di और फिर fi इंटू di। xi निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। 15 5 कितना हो गया 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया। इसमें 25 5 30 10 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा। 35 5 40 50 60, 60 को 30 हो जाएगा। इस तरह से 45 50 60 70 80, 80 को 2 से भाग देंगे 40 हो जाएगा। 60 हो गया, 60 और 40 100 हो गया, 100 को 2 से भाग देंगे 50 हो जाएगा। और यहाँ पर 55 70 80 120 हो गया, 120 को 2 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। ये हो गया। अब डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम इनमें से बीच को किसी को भी एक माध्य मानेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 30 को, ठीक है। हम किसी को भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मान ले 30 को हमने मान लिया a, ठीक है। तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाता है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस 10 है, 10 में माइनस हो गया 30, तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस 20, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 20। उसी तरह से 20 में माइनस 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10, तो यहाँ लिखाएगा माइनस 10। 30 में 30 घटाएंगे
-30 तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 30 में सॉरी 40 में 30 घटाएंगे, 40 में 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। उसी तरह से यहाँ 50 में 30 घटाएंगे 20, 60 में 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। ये हमारा निकल गया DI। अब हम निकालेंगे FI इंटू डी आई। FI इंटू डी XI इंटू FI इंटू डी आई। FI क्या है ये इसके साथ DI से गुना करेंगे तो FI इंटू डी आई 6 माइनस 20 बराबर क्या आ जाएगा माइनस, फिर 11 गुना 10 माइनस 110, फिर 21 गुना 0 ये 0 हो जाएगा, फिर 23 गुना 10 230। इसी प्रकार से यहाँ 14 गुना 20 14 गुना 28 280, और यहाँ पर 5 दिया 15 150। अब हमें जो निकालना है वो योग निकालना है टोटल किसका FI का कितना हो जाएगा 80, और FI इंटू डी आई 430। अब इसके लिए जो है फॉर्मूला जो होगा वो मीन बराबर A प्लस सिग्मा ऑफ FI DI अपॉन सिग्मा ऑफ FI। A कितना है, A हमने क्या निकाला था, मान रखा था 30, प्लस सिग्मा ऑफ FI DI कितना है 430 बटे 80। अब इसको हम क्या करेंगे 30 प्लस ये कटाना है 430 को 80 से 0 0 कट गया, यानी कि 43/8, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 3 बचा, पॉइंट दिए 8 दिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 4 बचा 40, 8 पंचे 40, यानी कि कितना आ गया 5.375। अब इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 35.375। इस 7 के बाद यहाँ 5 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 35.38 भी। इसके लिए नो कन्फ्यूजन, अगर इतना भी निकाल देते हैं तो यही करेक्ट आंसर ये होगा। Question number 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 2 to 5 electrical component. निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली 225 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपरोक्त बहुलक का जीवन काल
उपरोक्त उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करें। डिटरमाइन द मोड, determine the mode lifetimes of the component उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करिए। जीवन काल घंटों में बारंबार था। लाइफ टाइम इन आवर्स, फ्रीक्वेंसी, जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 to 120, 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बार 61 में आया है, यानी कि 60 से 80 जो है इसकी बहुलकता ज़्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर L बराबर क्या आ जाएगा, इसको L मानते हैं 60, F1 बराबर इसको क्या मानते हैं F0, ये F1 और F2। तो F0 बराबर क्या हो जाएगा 52, F1 बराबर 61 और F2 बराबर 38। और एक और चीज निकालना, H बराबर क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं भी ले लीजिए, है ना। 18 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब हमें ये सारे निकल गए। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोड या बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसी को फॉर्मूले में हमें बैठाना है। L क्या है 60 प्लस Fi माइनस F0, Fi 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। इसको हम लिखेंगे 60, इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9। ये हो जाएगा 2 गुना 6 12 120 और 2 122 माइनस 8 2
10 के 0 हाथ में 1, 5 3 8, 40, 90 हो जाएगा इंटू 20। इसको हम आगे करेंगे 69 अपॉन 122 में 90 चला जाएगा तो हो जाएगा 32 इंटू 20। इसको हम लिख सकते हैं 20 सॉरी यहाँ 60 है, 60 प्लस इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60 प्लस 9 से ये तो 20 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 9 दिन 18, 180 बटे 32, यानी कि 60 प्लस 180 को 32 से भाग देंगे तो कितना आएगा। 180 को हम 32 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। पहले हम इस तरह से लिखेंगे 180 अपॉन 32, 2 से दिए तो 16 हो गया, ये 90 हो गया, फिर 2 से दिए 8 हो गया, ये 45 हो गया। अब 45 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 40, 5.0, 48, 2 0, 8 16, 4 से 40, यानी कि हो गया 5.625, यानी कि 65.625 आंसर। Is it clear? Question number 3. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन
परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है व्यय रुपयों में एक्सपेंडिचर इन आरएस और नंबर ऑफ फैमिली यानी कि फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिली यानी कि फ्रीक्वेंसी। व्यय रुपयों में परिवारों की संख्या। व्यय रुपयों में परिवारों की संख्या। एक दो यहाँ दिया हुआ है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, 5000 से 4500 से 5000, यहाँ तक दिया हुआ 3 4 5 6 7 8, 4 5 7 8। यहाँ दिया हुआ परिवारों की संख्या 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। अब हमें जो निकालना है बहुलक, तो बहुलक वर्ग सबसे पहले ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये 24 है, ये 33 है, यानी कि 33 सबसे ज़्यादा आया है, यानी कि बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा 33। ये बहुलक वर्ग हो गया। अब यहाँ से हम क्या क्या लेंगे, ये बहुलक वर्ग अगर हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये F0, ये हो जाएगा F1, ये F2, ये हो जाएगा L। तो L बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, हम जो फाइंड कर रहे हैं उसको लिखेंगे, ठीक है ना। हमें जो फाइंड हो रहा है वो L बराबर 20, L बराबर 2000, और क्या ज्ञात हो रही है H बराबर क्या होगा 2500 माइनस 2000 बराबर कितना हो जाएगा 500। F0 बराबर 40, सॉरी इसको हम F1
ये F0 और ये F2 होता है। सॉरी हमने जो यहाँ पर जो ज्ञात किया है बहुलक वर्ग, ठीक है ना, ये बहुलक वर्ग ये नहीं होगा, क्योंकि बहुलक वर्ग वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार होता है। सबसे ज़्यादा बार जो आई है वो है 40, इसलिए बहुलक वर्ग ये 14 हो जाएगा। यहाँ पर ये F0, F1, F2 हो जाएगा। यहाँ L बराबर जो होगा वो 1500 होगा। H बराबर 2000 माइनस 1500 500 होगा। F0 24, F1 40 और F2 33 होगा। अब फार्मूला जो है वो होता है बहुलक, यानी कि L बराबर बहुलक या मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर L क्या है 1500 जोड़ F5 40 माइनस 24, यहाँ 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस 23 इंटू 500। इसी को सॉल्व करना है। 1540 में 24 गया 6, 30, 16, 80 माइनस 7, 47 गुना 500, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1500, 16, ये 80 में 47 चला जाएगा 50, 3, 60, 70, 80, 43, 48, 50। सॉरी यहाँ पर 24 माइनस 33 होगा, है ना, 24 माइनस 33। इन दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7, 3 2 5, 57 और 80 में 57 जाएगा, तो यहाँ पर होगा 23 इंटू 500। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1500 जोड़, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हर जगह पर, प्लस 16 गुना 500 हो जाएगा, यानी 16 गुना 500 हो गया तो 16 पंच 80 बटे 23, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1500 जोड़, अब 800 को 23 से हम भाग देंगे, भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 347.83। अब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1847.83, ये होगा आंसर। अब इसका माध्य भी ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें और जो निकालनी है वो निकालनी होगी DI, पहले तो XI, फिर DI, उसके बाद UI और उसके बाद FI इंटू UI। तो पहले XI कैसे निकालते हैं,
एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई निकालने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं, 1500 जोड़ 1000 और इनको 2 से भाग देते हैं, यानी कि 1500 और 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 भाग 2 देंगे तो क्या हो जाएगा 1250, है ना। यानी कि एक्स आई क्या हो जाएगा 1250। उसी तरह से 2000 और 1500 को जोड़ेंगे 3500, 3500 को 2 से डिवाइड करेंगे 1750, 2250, 2750, 3250, 4250 और 4750। 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750। अब एक्स आई निकल गया। डी आई बराबर क्या होता है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए किसी को, इसके बीच के किसी के मान को भी ए मान लेंगे, तो इधर से 1 फिर ये 2, यानी कि हम 2750 को भी ए मान सकते हैं और 3250 को भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं 3250 को ए माना, तो हम क्या लिखेंगे 1250 माइनस 3250 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 3250, 250 चला गया, 250 चला गया, 2000 माइनस 2000। उसी प्रकार से इसमें निकालेंगे 1750 माइनस 3250 को घटाएंगे माइनस 1500, फिर आएगा माइनस 1000 माइनस 500 और यहाँ पर 0, क्योंकि 3250 में 3250 घट जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव आने लगेगा 500, 1000, 1500। जो डी आई निकल गया। अब है यू आई की बारी। तो यू आई बराबर फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच बराबर क्या है, एच बराबर क्या होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। 1500 माइनस 1000 बराबर 500, ठीक है ना। तो एक्स आई बराबर क्या निकल जाएगा, एक्स यू आई एक्स आई 1250 माइनस 3250 बटे 500, यानी कि 1250 में 3250 चला गया तो कितना बचा 2000 बटे 500 यानी कि 4। ये माइनस 2000 होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा -4। उसी प्रकार से हम दूसरे को निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1750 माइनस 3250 बटे 500। 1750 में 3250 गया, कितना बचा 1750 और 3250 500 500 675 1500। 1500 को 5 से भाग करेंगे तो 303 होगा, लेकिन चूंकि ये माइनस में होगा -3 होगा। उसी प्रकार से हम इसमें निकालेंगे, तो ये -2 -1 0 1 2 और 3 होगा। अब हम जो निकालेंगे वो है एफ आई इंटू यू आई। एफ आई ये फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई। तो 24 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -96। 40 को -3 से -120 -66 -28 0 22
32, 21। अब हम इसका सिग्मा करेंगे, योग। सिग्मा दैट मीन्स योग टोटल। इसके टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाता है 200। और सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करिए, देखिए -96 है, -120 है, -28 और प्लस में क्या है 22 प्लस 32 प्लस 21। अब माइनस 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 सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 96 माइनस 120, 96 जोड़ 120 जोड़ 66 जोड़ 28 310। ये -310 है, प्लस कितना हो रहा है 2 1 3 3 2 5 2 3 2 5 5 6 7 75। इसको इसमें घटाएंगे तो 235 आएगा, लेकिन चूंकि ये माइनस है इसलिए -235 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा -235। अब हमें ये जब प्राप्त हो गई तो अब जो हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले निकालेंगे। एक्स आई बराबर होता है सिग्मा ऑफ ए प्लस एच इंटू सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपन सिग्मा ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर ए क्या था, हमने निकाल रखा था ए का मान 3200 प्लस एच कितना है 500 इंटू सिग्मा ऑफ एफ आई 235 बटे सिग्मा ऑफ एफ आई 200। अब यहाँ हो जाएगा 3200 जोड़ 500, ये माइनस 335 को 200 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 235 को 200 से भाग दीजिए, तो 1.175 आ जाता है, 1.175 माइनस। अब बराबर 3200 है जोड़ 500 गुना 1.175 हो जाएगा। अब 500 से इसको गुना करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3200 जोड़ 587.5। अब 3200 और 587.5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये प्लस है, ये दोनों जब गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस क्या बदल जाएगा माइनस, ठीक है ना। यानी कि 3200 में ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2662.5 और ये इसका मेंस होगा, इसका माध्यमान। क्वेश्चन नंबर 4, the following distribution gives the state state-wise teacher student ratio in higher secondary school in India. Find the mode and mean of the data
इंटरप्रेट द टू मेजर। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या संघीय क्षेत्रों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर नंबर ऑफ स्टेट यहाँ दिया हुआ है। प्रति विद्यार्थी शिक्षकों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। यहाँ दिया हुआ है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। अब सबसे पहले बहुलक के लिए बहुलक वर्ग ढूंढना होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा है? ये 10, ठीक है ना। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 13। H बराबर क्या हो जाएगा? 13 - 25 यानी कि 5। F1 सॉरी F0, F1, F2। तो यहाँ पर F1 बराबर हो जाएगा F0 बराबर 9, F1 बराबर 10 और F2 बराबर 3। अब जो फार्मूला जो होता है बहुलक का, वो फार्मूला क्या होता है? बहुलक या मोड बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 इंटू 2 इंटू F1 माइनस F2 माइनस सॉरी F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर हमें बैठाना है। या हम लिखेंगे L कितना है? 30 प्लस
F1 minus F0 2 into F1 minus 9 minus 3 into H5, यानी कि इसको हम लिखेंगे 30 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 12 गुना 5, यानी कि लिख सकते हैं इसको 30 प्लस 1 अपॉन 12 में 20 गया तो 12 में 20 गया तो 8 गुना 5, या इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5 अपॉन 8, या लिख सकते हैं 30 प्लस 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 50 हो गया, 0.8 से 40 अच्छा 48 2 से 40, यानी कि 0.625। अब 30 को 0.625 से कर देंगे तो 30.625, ये हो जाएगा आंसर। अब हमें इसका माध्य भी ज्ञात करना है, तो इसके माध्य ज्ञात करने के लिए हमें और भी डाटा निकालने पड़ेंगे। इसके माध्य ज्ञात करने के लिए हमें फिर क्या ज्ञात करनी होगी, हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना होगा xi और फिर fi इंटू xi। तो fi xi के लिए क्या फॉर्मूला है, xi बराबर क्या आ जाता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना, यानी कि 20 जोड़ 15 बटे 2 35 बटे 2, यानी कि 17.5। उसी प्रकार से इसको निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 और 52.5। अब हमें निकालना है fi इंटू xi। fi क्या है, ये fi इंटू xi, यानी कि 17 गुना ये कितना हो जाएगा, 17 51 52.5। उसी तरह से इसको इसके साथ गुना करेंगे, उसी तरह से मैंने गुना कर रखा है, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो, आप कर लेंगे। किसी भी चीज़ को 0 से गुना करने पर वो 0 आ जाता है। अब हम जो करेंगे योग टोटल, या इसको हम कहते हैं योग, इसका योग कितना हो जाएगा 35, और इन सभी का योग ज्ञात करेंगे, सबको जोड़ दीजिए 1022.5 आएगा। अब हम जो निकालेंगे xi बराबर फॉर्मूला का मीन बराबर सिग्मा ऑफ fi u xi अपॉन सिग्मा ऑफ fi। यहाँ पर सिग्मा ऑफ fi ui है, fi xi है 1022.5 अपॉन 35। इसको आप डिवाइड करना, ठीक है ना, 29.2 आएगा और ये इसका आंसर होगा। अब हमें अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो अनुपात क्या आ जाएगा, इस प्रकार अधिकांश संघीय राज्यों में क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अनुपात क्या आ जाएगा 30.6,
और औसत अनुपात क्या आ जाएगा 29.2। अनुपात और औसत अनुपात। अनुपात जो हम बहुलक निकालें उसको निकलेंगे 30.6 और ये हो जाएगा 29.2। मॉर्निंग क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket। मैच दिया हुआ बंटन विश्व के विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। यहाँ आंकड़ा दिया गया है, बनाए गए रन, बल्लेबाजों की संख्या, रन स्कोर एंड नंबर ऑफ बैट्समैन।
3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10,000 और 10,000 से 11,000। इधर नंबर ऑफ बल्ले वालों की संख्या दिया हुआ है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। अब सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है वो बहुलक वर्ग क्या है, कौन सा बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग कैसे पता चलते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 18 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसलिए बहुलक वर्ग 18 है। जब बहुलक वर्ग 18 होगा तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल। एल बराबर क्या होता है, ये 4000, तो हमें एल बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 4000। और एच बराबर क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। एच बराबर क्या आ जाएगा, 5000 माइनस 4000 बराबर 1000। और हमें क्या क्या ज्ञात करनी है, L0 F1 क्या आ जाएगा, F0 F1 और ये F0 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। तो F0 इक्वल टू 4, F1 इक्वल टू 18 और F2 इक्वल टू 9। अब हमें सूत्र निकालना है बहुलक मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो L क्या है हमारा 4000, F1 18 माइनस F0 4, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 4000, 18 में 4 गया, कितने बचेंगे, 14, 36 माइनस 13 गुना 1000, या इक्वल टू हम लिखेंगे 4000 इंटू 14 अपॉन 36 में 13 चला गया, 323 इंटू 1000। या इसको हम लिख सकते हैं 4000 इंटू 14,000 अपॉन 23। सॉरी, यहाँ ध्यान देना है कि ये L प्लस है, 4000 प्लस होगा, 4000 प्लस 14,000 अपॉन 23। या इसको हम लिखेंगे 4000 प्लस 14,000 में 23 को डिवाइड करेंगे तो ये आता है 608.695। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 4608.695 आंसर।
Question number 6. A student noted the numbers of cars passing through a spot on a road for 100 period each of 3 minutes, and summaries it in the table given below. Find the mode of the data. एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया, और उसे नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों का परीक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है नंबर्स ऑफ कार, एंड फ्रीक्वेंसी। कारों की संख्या, बारंबारता। कारों की संख्या दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 70 से 80। और यहाँ बारंबारता दिया हुआ है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। सबसे पहले हमें देखना है कि बारंबारता जो है वो सबसे ज़्यादा किस में है, सर्वाधिक बारंबारता किस में आई है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक बारंबारता यहाँ क्या है, 20।
अब हमें क्या होगा, ये F0 होगा, ये F1 होगा, ये F2 होगा, ये L होगा। L बराबर क्या हो जाएगा 40, H बराबर 50 माइनस 40 यानी कि 10। ठीक है, F0 इक्वल टू 12, F1 इक्वल टू 20 और F2 इक्वल टू 11। अब हमें बहुलक का फॉर्मूला निकालना है। बहुलक या मोड बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12, 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H 10। अब इसको हम लिखेंगे 40 प्लस 8 बटे 40 माइनस 12 और 11 कितना हो गया 3, 23 गुना 10। अब इसको हम लिखेंगे 40 प्लस 8 बटे 40 में 23 चला गया 17, या इसको हम लिखेंगे 40 प्लस 80 बटे 17, या हम लिखेंगे 40 प्लस 80 को 17 से डिवाइड करिए 4.7, इसलिए आंसर होगा 44.7। आंसर होगा 44.7।